अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त अगर मैं बात करूं, जो पाकिस्तान का मीडिया है और हमारी जो हुकूमत है वो सिर्फ़ एक ही बात के पीछे लगी है और वो बात है तोशाखाना की घड़ी का जो केस है खान साहब पर, उसके पीछे। और आपको किसी भी चैनल पर ये नहीं बताया जा रहा, जैसा मैंने अपनी कल की वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि इस वक्त जो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है वो 80% तक पहुंच चुका है। और कुछ दिन पहले ये 64% था, उसके बाद ये 75% तक हुआ और अब ये 80% तक पहुंच चुका है। कोई भी चैनल इस पर बात नहीं कर रहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं वो किस दोराहे पर खड़े हो गए हैं। अगर मैं खान साहब के दौर की बात करूं, मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूं कि तब ये ख़तरा सिर्फ़ 5% था और अगर उसका मुआवजना इससे किया जाए तो वो बड़ा ही एक सुनहरी दौर लगता था। देखें, अगर आपका तल्लक किसी भी पार्टी से है, लेकिन है तो हम सारे के सारे पाकिस्तानी, और बींगा पाकिस्तानी हमें अब इस बात पर सोचना होगा कि खुदा न खास्ता हमारे जो हालात हैं वो श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। और इस वक्त अगर मैं मौजूदा हुकूमत की बात करूं और मीडिया की बात करूं, तो जैसा मैंने शुरू में ये बात का जिक्र किया है कि सारा का सारा हमारा जो मीडिया है वो सिर्फ तोशाखाना पर लगा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो इस तरह से मीडिया को मैनेज करती हैं और ये बात उन्होंने मानी भी है और पूरा पाकिस्तान इस बात से वाकिफ़ भी है कि पूरे का पूरा मीडिया जो है वो खुद से अपने हिसाब से चलाती हैं। इसलिए आपको कोई भी जो मेन चैनल है वो आपको इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात पर बात करते हुए नज़र नहीं आएगा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इस पर एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी ही खुलकर एक जो बात की है कानून और आइन के हवाले से, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब कानून के माहिर हैं और बड़ा ही उनका एक तजर्बा है आइनी और अगर मैं बात करूं कानूनी तौर पर, तो उन्होंने जो खुलकर इस बारे में बात की है और बड़े ही वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे वो अब वाज़ेह तौर पर खान साहब के साथ आकर खड़े हो गए हैं। और ख्वाजा आसफ़ साहब इस पर कहते हैं कि जी ये तो ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। यानी कि इससे ये लगता है कि इन लोगों ने पूरा एक जो प्रोपेगेंडा है वो तैयार किया हुआ है और साथ ये भी कहना है कि तोशाखाना से लेने पर कोई एतराज़ नहीं है। यानी कि ये कह रहे हैं जी ख्वाजा आसफ़ साहब कि हमें तोशाखाना से लेने पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले इन लोगों ने जो तोशाखाना में जो लूट मार की हुई थी और जो गाड़ियाँ थी वो करोड़ों की गाड़ियाँ थी और लाखों में वो लेकर गए। किस तरह से जो आसफ़ ज़रदारी साहब हैं, अगर मैं नवाज़ शरीफ साहब की बात करूँ तो वो भी जो गाड़ियाँ हैं वो लेकर गए। ये और यहाँ तक कि नवाज़ शरीफ साहब ने तो कलीन भी नहीं छोड़ा और वो कलीन भी लेकर चले गए थे। और फिर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनकी जो अहलियां हैं, वो भी करोड़ों का जो सेट था वो सिर्फ 3 लाख की जो रकम थी उसको अदा कर कर वो लेकर गई थी। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि हमें लेने पर तो कोई एतराज़ नहीं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने खुद भी ख़रीदा है तो आप कैसे बोलेंगे कि हम इस चीज़ पर एतराज़ कर सकते हैं। अगर ये हाँ साहब के लेने पर एतराज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर इनको भी वो सारा का सारा उसमें जवाब देना होगा और हो सकता है कि वो सब कुछ इनको वापस भी करना पड़े। तो ये कह रहे हैं ख्वाजा आसफ़ साहब के हमें लेने पर एतराज़ नहीं, हमें बेचने पर एतराज़ है। जो इमरान साहब ने तोशाखाना से गाड़ी ली और बाद में उसको बेच दिया, इसी पर एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी खुलकर जो बात है वो की है। अच्छा, एतजाज़ अहसन साहब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो कि माहिर कानून है, आइनी माहिर हैं और वो अब खान साहब के साथ आकर खड़े भी हो गए हैं। उन्होंने सारे प्रोपेगेंडे को उड़ा कर रख दिया है। कानून और आइन के तरीके से बोल न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक एक चीज़ को खोल कर रख दिया कि ये असल में मामला है क्या और इस पर आगे चलकर क्या हो सकता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अमेरिका, बरतानिया और दुबई में इन पर केस करूँगा। पहले ये बात की थी फवाद चौधरी साहब ने
कि हमें यहाँ की अदालतों से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भी केस करेंगे और इस का जो केस करने का जो फ़ायदा है वो ये होगा कि इससे जो मुआवजा है बाहर की अदालतों का और यहाँ के पाकिस्तान की अदालतों का, ये भी हो जाएगा कि किस अदालत से पहले, या वो बाहर की अदालतें हैं, चाहे वो अमेरिका, बरतानिया या दुबई की अदालत है या फिर पाकिस्तान की अदालत है, किस अदालत से पहले क्या जो इनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है वो आता है। चले ख़िलाफ़ आना है या हक़ में आता है, लेकिन किस अदालत में पहले आता है। और इस पर मैं एक और चीज़ साथ ही साथ ऐड करता चलूँ कि पहले ये ख़बर भी फैलाई गई कि जो सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो तो जी नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि हमने ये घड़ी तो तुमको दी थी, खान साहब को दी थी तोहफे में, तो ये घड़ी तुमने आगे क्यों बेच दी। ये भी खबरें फैलाई गई थी, चूँकि वही शुरू वाली जो बात मैंने की थी कि ये सारा जो मीडिया है ये खुद कंट्रोल करते हैं और जिस तरह की मर्ज़ी ये चाहें खबर चलवा देते हैं। तो इस पर इन्होंने पहले ये खबर चलवाई थी कि हमने ये घड़ी तो तुमको दी थी, वो ये कहना था मोहम्मद बिन सलमान का, और वो इस बात पर फिर नाराज़ भी हो गए थे। और अब इनका जो ये वाला झूठ है वो भी पकड़ा गया है और ख़ुद दफ्तर ख़ारजा ने ये बयान जारी कर दिया है कि इमरान खान को मिलने वाली घड़ी की फ़रोख्त पर सऊदी अरब से कोई शिकायत मसूल नहीं हुई। अब ये हाल है जी हमारे दफ्तर ख़ारजा का, तो आप खुद सोचें कि अब इस पर जो पाकिस्तान का इमेज है वो बाहर क्या जा रहा होगा और दूसरे जो ममालिक हैं वो इस पर क्या सोचते होंगे कि जी ये एक दफ्तर ख़ारजा किस तरह से एक जो घड़ी वाला मामला है उस पर सफाइयाँ देते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एतजाज़ अहसन साहब की, तो एतजाज़ अहसन साहब का कहना है कि अगर देखा जाए तो इमरान खान पर तोशाखाना केस ही नहीं बनता। और ये उन्होंने बड़ी ही वाज़ेह तौर पर बात कर दी है कि, और ये बात उन्होंने की है कानूनी तरीके से। देखिए, आप किसी भी जो चैनल पर चाहे आप जितनी मर्ज़ी वो ख़बरें हैं वो चलवा लें, लेकिन जो फ़ैसला है वो कानून के और आइन के हिसाब से होगा। तो उन्होंने आइनी तरीके से ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये तो जो केस है वो ही नहीं बनता इमरान खान पर। और साथ ही साथ उन्होंने इसमें वजाहत में के तौर पर यह कह दिया था कि अगर उन्होंने अपना हवाला देते हुए ये बात की थी कि अगर मैं एक जो चीज़ है उसको मैं ख़रीद लेता हूँ और उसका मैं मालिक बन जाता हूँ, तो फिर चाहे उसको मैं आगे जिसको मर्ज़ी मैं वो सेल करूँ, इस पर किसी को भी किसी भी किस्म का जो एतराज़ है वो नहीं होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है। देखिए, अगर केस ही नहीं बनता तो फिर हम जो महीनों से ये बातें सुन रहे हैं कि जी तोशाखाना और घड़ी चोर, इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब जो केस करते हैं इस पर जो फ़ैसला है वो क्या आएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।